प्रैक्टिकल की बात हो रही है, इस केस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ठीक हो गया, ये वाली बात ठीक है। अच्छा, अब ग्रेड 12th में फिजिक्स प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपके पास जो प्रैक्टिकल आएगा दैट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। अब ये प्रैक्टिकल आपका जो होगा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आपके पास 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी, अब इस बात को सारे के सारे एक एक करके नोट करते रहिए। नाउ आई एम गिविंग ऑल द थिंग्स हियर। नाउ फर्स्ट थिंग यू विल गेट इन द एग्जाम, जो आपको मिलता है दैट इज कि आपको रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। लास्ट ईयर दिस वर 15 एक्सपेरिमेंट्स, तो क्योंकि आपको पता है इस समय थोड़ा सा मामला दूसरा चल रहा है, सो दे हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हियर। और ये प्रैक्टिकल मैंने अभी जो है लेटेस्ट उससे ही लिया है, cbseacademics.nic.in। तो ये बिल्कुल जो आपके पास दिख रहा है ये एक्चुअल वाला प्रैक्टिकल है जो हमने किया हुआ है। ठीक है, तो यू हैव टू डू 6 प्रैक्टिकल्स फ्रॉम सेक्शन ए एंड 6 प्रैक्टिकल फ्रॉम सेक्शन बी। Second part you have to do, this is the record of at least 6 activities, 3 from section A and 3 from section B. So 6, previously we were writing 5 activities, but this is only a written portion, so nothing to worry about it. So आपने 12 practical experiment करना है and 6 activities you have to write. Then one thing more you have to do, that is your project work. It means now 3 things are required. तो पहली चीज है आपके पास, what is the first thing? Experiment. जो आप experiment आप अपनी फाइल बनाओगे, ठीक है, 6 experiment for section A and 6 experiment from section B. Then second is the activity. तो आपके पास फिर से 2 सेक्शन होते हैं इसमें, then 3 from section A and 3 from section B. And then you have to do a project work. ये तीनों चीज आपको जो है 12th ग्रेड में फिजिक्स में करनी है आपने। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं कि when you are going for the exam, देखो everybody means जो भी बच्चा 12th में होता है, its main motive is to score the marks. आपको पता है मार्क्स की बहुत बड़ी कहानी है। So time allotted will be 3 hours and the maximum marks for the practical is 30. It means in theory you are getting 70 marks and in practical you are getting the 30 marks, right? अब आपके पास प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है, इफ यू वांट टू नो वेल इन एडवांस, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या चीजें करनी है। सो फर्स्ट थिंग इज 2 एक्सपेरिमेंट, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। नाउ व्हेन वी आर सेइंग 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, then 7 marks you will get for 1 practical and 7 for other. It means from section A आपको एक प्रैक्टिकल करना है और सेक्शन बी में भी से आपको 2 प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल करना है। इसका मतलब एग्जाम में आपको 2 प्रैक्टिकल करने हैं। जो ये रिटन रिकॉर्ड है, दिस इज द ओनली रिकॉर्ड विच वी सेंड टू सीबीएसई। तो 14 मार्क्स जो होंगे आपको अपने रिटर्न वर्क पे मिलेंगे। ये बात क्लियर है सबको? सेकंड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, जो आप फाइल बनाते हो तो फाइल भी आपको 5-5 नंबर की मिलेगी। ये बात भी क्लियर है? तो फाइल में आपको 5-5 मार्क्स के प्रैक्टिकल जो आप लिख रहे हो, ये 7, 6, 6, 12 प्रैक्टिकल जो लिखोगे उसके ऊपर आपको 5 नंबर मिलेंगे फाइल के। एंड एक्टिविटीज ऑल्सो यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है, फिर आपको और क्या करना है, जब आप देखो ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का हो गया। अब आप एक एक्टिविटी फाइल बनाओगे, जो मैंने कहा था 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 फ्रॉम सेक्शन बी, इसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स आप ऐड करते जाओ। देन यू विल गेट ए इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, जो मैं बात कर रहा था। तो प्रोजेक्ट इट कैन बी इन्वेस्टिगेटरी ऑल्सो, या आपका अपना प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है। इट इज अगेन ऑफ 3 मार्क्स। और तब आपका एक वाइवा आता है जो आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस हो सकता है, आपके एक्टिविटी के ऊपर बेस हो सकता है, या आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेस हो सकता है। तो ये 5 मार्क्स का होता है। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू क्लब दिस, नाउ व्हाट यू विल गेट, अगर इन सबको ऐड करते हो तो हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग नाउ। अगर आप इसको टोटल कर दोगे तो टोटल करने के बाद आपके पास जो नंबर आएंगे, दिस नंबर विल बी योर 30 मार्क्स। अब आप चेक कर लो, ये मिला के आपके पास 30 हुए कि नहीं? 14 + 15 19, 19 3 22, 23 25, 25 and 5 30। इट मींस ये आपका ब्रेकअप है इन द एग्जाम। नाउ प्रथम, लेट मी सी, ही इज रेजिंग द हैंड। बेटा क्या हुआ? यस बेटा प्रथम, you want to say something? प्रथम, चलो नाउ ये बात हमने कर ली। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हमने सारी बातें कर ली हैं। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द प्रैक्टिकल विच यू विल गेट इन द एग्जाम। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई है। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही है, प्रतिभा मैम गुड मॉर्निंग,
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। चलो हमने शुरू कर दिया, बस मैंने नाम आपका भी देखा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग बोल दूं। नाउ हाँ जी तो इस तरीके से आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर विद 30 मार्क। आई विल शेयर दिस पीपीटी अलोंग विद यू, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पूरी शेयर कर देंगे पीपीटी को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कि आपके पास जो बातें हम कर रहे हैं, अब ये चीज जो है, ये देखो टोटल मिला के आपके पास 30 मार्क्स की बन गई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब देखो सेक्शन ए, तो आपके पास दो सेक्शन है, जैसे मैं कह रहा था इन सेक्शन ए टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स। अब ये चेंज हो गया, ये एक्सपेरिमेंट पहले जो था वो एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड द रेजिस्टिविटी एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपके, क्योंकि पुरानी फाइल से कॉपी मत कर देना, फिर से मैं इस बात को कह रहा हूँ, यू हैव टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स। जैसे एक बार आपने क्या ले लिया, कॉपर के वायर ले लिया, एक बार आपने क्या लिया, नाइक्रोम के ले लिया, और एक बार आपने किसके ले लिया, स्टेनलेस स्टील के ले लिया, या गोल्ड की ले लो, या सिल्वर की ले लो। लाइक दिस you can take the wires, ठीक है, to find the resistance of a given wire। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर यूजिंग मीटर ब्रिज है। दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके पास है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, मीटर ब्रिज से ये दो आपके पास, और तीसरा ही हो जाएगा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ गिवन सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये चार ही हो गए। अच्छा, कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर टॉपिक है, इट इज इन थर्ड चैप्टर, इट मींस इट इज इन द सेकंड यूनिट। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे। To determine the resistance of galvanometer by half deflection, खाली नाम है। This whole PPT I will give it to you to convert the given gal। तो this is your section A। तो सेक्शन A में आपके पास 8 प्रैक्टिकल है। ठीक है, फिर आपके पास आता है सेक्शन B। सेक्शन B देखो, सेक्शन A में मेनली जो आप अगर प्रैक्टिकल को देखोगे, इट्स फ्रॉम द फर्स्ट बुक। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल हो गए, और गैल्वानोमीटर का जो टॉपिक है वो आप पढ़ते हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, तो उसके होगा, मतलब मेनली आपकी फर्स्ट बुक के एक्सपेरिमेंट है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में जो जाते हैं वो सेकंड बुक के जाते हैं। जैसे आपके पास ऑप्टिक्स के आ जाएंगे, आप देख लो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल है। तो ये सब मिरर के आप देख रहे हो, चार लगातार आपके पास एक्सपेरिमेंट जो है ये मिरर के, ये सेक्शन बी में जाएंगे। ये भी मिरर का आपके पास, ये डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू डिफरेंट। देखो सारा का सारा पहले 6-7 एक्सपेरिमेंट अगर जो आप देख रहे हो, these are from the optics। That's why optics is a very very important you can say unit, because वो तो थ्योरी में भी बहुत हेल्प करता है और बाद में आपके प्रैक्टिकल में भी हेल्प करेगा। 8 और 9 सेमीकंडक्टर के हैं, सेमीकंडक्टर टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो 2 प्रैक्टिकल, मतलब पहले सेक्शन ए में आपको 8 प्रैक्टिकल मिल रहे हैं, और दूसरे सेक्शन बी में आपको 9 प्रैक्टिकल मिल रहे हैं। तो सेक्शन ए में से भी आप 6 प्रैक्टिकल करेंगे, और सेक्शन बी में से भी आप 6 प्रैक्टिकल करेंगे। ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम कौन से करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद फिर हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, वो एक्टिविटी आता है। तो एक्टिविटी ये लिखी हुई है, तो आई विल जस्ट गिव दिस एक्टिविटीज टू यू, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। इस 6 एक्टिविटीज में से आपने जो क्या करना है कि 3 लिख लेनी है। फिर एक्टिविटी में सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में भी जो आपके पास है वो 8 एक्टिविटी है, और 8 एक्टिविटी में से फिर से आपने 3 लिखनी है। तो इसका मतलब 6 एक्टिविटी आपने लिखी। तो अब फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ कि प्रैक्टिकल जो होंगे, आप 12 प्रैक्टिकल करने, लास्ट ईयर 15 करने पड़ते थे, पहला चेंज। दूसरा क्या है कि सेक्शन ए में 8 प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें से आप कोई भी 6 उठा लीजिए। और सेक्शन ए फर्स्ट बुक में से मेनली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 2 यूनिट के ऊपर प्रैक्टिकल हमारा सारा कवर हो जाता है। फिर जो सेक्शन बी है ये हमारी सेकंड बुक से आता है, उसमें मेनली ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर के हैं, तो वहां 9 प्रैक्टिकल आपके पास है। आउट ऑफ दैट यू विल डू 6, तो इन टोटल यू विल हैव 12 प्रैक्टिकल्स नाउ। और प्रैक्टिकल जो एग्जाम में लिखने आपने, दीज आर द ओनली 2 प्रैक्टिकल्स व्हिच यू हैव टू राइट, वन फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी। और इस तरीके से 7 + 7 14 मार्क्स आपको रिटर्न पोर्शन के मिलेंगे। ठीक ना, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, इसमें आप अपना जो है प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, ऐसा नहीं खाली इन्वेस्टिगेटरी करना है, यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट आल्सो। तो ये टॉपिक्स हैं, बिकॉज आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू, सो नो प्रॉब्लम, आप इसको कॉपी करने की कोई कोशिश मत लो, आई विल पुट इट इन ग्रुप्स। तो ये भी आपकी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया। ठीक है, अब जैसे हमारी बात थी, आज हम सबसे पहला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, और मेरा मोटिव ये है कि हर एक बच्चा जो है अपनी बात खुल के करेगा। ठीक, चलो प्रैक्टिकल। To determine the resistivity of 2 or 3 wires by plotting a graph for potential difference versus current। Now इसमें जो चेंज आया, अब बात को समझो, चेंज क्या आया कि पिछले साल जो हम फाइंड आउट करते थे, वी फाइंड आउट द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, हम एक वायर का निकालते थे। यहाँ बोल रहा है 2 या 3 वायर के आप निकालो। ये बात समझ गए? बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल
डिफरेंस वर्सेस करंट, इसका मतलब एक वायर का ग्राफ एक बनेगा, दूसरे वायर का दूसरा बनेगा, तीसरे का तीसरा बनेगा। थोड़ा ये प्रैक्टिकल लेंथी बना दिया इन्होंने, तो 3 वायर निकालेंगे। तो हम 3 वायर की हमारी चॉइस क्या होगी, हम 2 उठा लेंगे किसके, एलॉय के, और 1 उठा देंगे किसका, कंडक्टर के। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखो इसमें आपका आउटकम्स क्या होंगे कि आपको ओम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ओम्स लॉ एक बार हमारे साथ भी आपका डिस्कशन हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, ठीक है, और करंट और रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता लग जाएगा। तीसरा ये लगेगा हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन वायर बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ग्राफ से आप कैसे रेजिस्टिविटी निकालोगे इसके बारे में भी पता लग जाएगा। यहां तक की भी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो फिर चलते हैं जरा आगे, इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहले खाली मैं बातें कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने में आ जाऊंगा। आपको एक वोल्ट मीटर चाहिए, आपको एक अमीटर चाहिए, आपको एक रियोस्टेट चाहिए, आपको रेजिस्टेंस वायर चाहिए, आपको एक बैटरी चाहिए, और की ऑप्शनल होता है, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप की भी यूज करो, क्योंकि आजकल जो बैटरी हमें लैब में मिलती है, बैटरी में भी ऑफ ऑन का बटन होता है वैसे, लेकिन आपको सर्किट ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू प्रोवाइड अ की, ठीक है। यहाँ तक तो इतने मटेरियल हमें चाहिए होते हैं। जरा बात करते हैं वोल्ट मीटर। ये आपको वोल्ट मीटर दिख रहा है। सबसे पहली बात, हर एक बच्चा एक बात को समझे, वेन एवर यू आर यूजिंग एनी मीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए मीटर। मीटर मीन्स इट इज अ डिवाइस बाय विच यू कैन डू द मेजरमेंट। बाय स्केल है, वो भी एक मेजरमेंट डिवाइस है। आपके पास ऑडोमीटर है, वो भी एक मेजरमेंट डिवाइस है। वोल्ट मीटर है बिकॉज इट्स मीटर, तो वोल्टेज मेजर करेगा, ये भी एक डिवाइस है। तो कोई भी आपके पास डिवाइस हो, लाइक थर्मामीटर है, वो भी आपके पास एक डिवाइस है। तो जो भी डिवाइस आपको मिलेगा, उस डिवाइस का सबसे पहले आपको जीरो एरर देखना होता है। जीरो एरर एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप मान के चलो जो बच्चा जीरो एरर पे ध्यान नहीं देगा और वो उसको मिस आउट करता है, तो इन एवरी रीडिंग उसकी डेविएशन जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब होता है कि जब आपके वोल्ट मीटर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मतलब व्हेन नो करंट इज पास इन द वोल्ट मीटर, ठीक है, सर्किट में वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ है, तो जो वोल्ट मीटर के नीडल है उसका जीरो। Now always remember the zero of the voltmeter, right? And when you are not sending any current, so zero of the voltmeter should coincide with the needle. अगर needle को coincide कर गया, it means there is no zero error. And when there is no zero error, what is the meaning of this? That instrument is okay. You can directly use in the circuit. Then no extra reading और zero error का कोई भी calculation आपके उसमें नहीं आएगा। Now second voltmeter के बाद मैंने next जो इसमें attach करूँगा, this is your ammeter. सबको दिखाई दे रहा है। अगेन इन अ मीटर, फर्स्ट आई विल चेक द जीरो एरर इन एवरी डिवाइस। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटर। एनी मेजरिंग डिवाइस, जैसे आपने लास्ट ईयर किया था स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, लाइक थर्मामीटर, राइट, like odometer, these are the meter. Meter means any measuring device. In every device you have to check the zero error. This is the first step you have to do for any experiment. So how you will check it now if there is zero error or not? It means when there is no current passing through it, then the zero, the pointer should coincide with the zero of the meter. That's the meaning of the zero error here, right? Then I am saying a rheostat. This I will explain in detail to you that what is the meaning of rheostat, right? अभी मैं आ रहा हूँ, in the board I will explain that what is the meaning of rheostat. This is the beauty here कि rheostat को आप कैसे use करते हो, ये बहुत बड़ा कमाल है rheostat का. This I will explain you it in a very wonderful way. Now third I am taking the resistance wire. देखो रेजिस्टेंस की भी कोई अजीब सी कहानी होती है। रेजिस्टेंस वन आई कैन यूज इट एज कनेक्टिंग वायर एंड वन आई कैन यूज इन, लाइक आपने हीटर में यूज किया। So there are two types of resistance wire. This also I will explain when I am going to conduct the experiment. But you can think in two ways. One is a connecting wire and one is the resistance wire. जो दूसरी कैटेगरी है उसको नाम ही हमने resistance wire दे दिया। तो कई बार हम ना जो गलती करते हैं वो connecting wire, हमें वाइवा में पूछा जाता है कि what do you mean by connecting wire? तो आप यही वायर रेजिस्टेंस वायर का ही नाम लेना शुरू कर दो। नो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और दोनों का यूज करने का तरीका भी अलग अलग है। तो दीज आर योर रेजिस्टेंस वायर व्हिच आई विल यूज। एंड आफ्टर दिस बैटरी, दिस इज द मेन सोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैटरी? या बैटरी मींस व्हिच विल प्रोवाइड यू द पोटेंशियल। तो बगैर पोटेंशियल के तो आपका काम ही नहीं चल सकता। तो दिस इज द, तो मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं जितनी की चीजें हमने यूज करनी है अपने एक्सपेरिमेंट में। और इसके बाद देखिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to show you, अभी मैं उसके ऊपर दोबारा आपको लेके आऊंगा। I am going to show you the simulation. इसको मैं पूरा कंडक्ट करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इन द लैब, अगर आप ध्यान दो, हमने सब चीजों के बारे में बात कर ली है। वोल्ट मीटर आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है, अमीटर यू आर हैविंग, फिर आपके पास बैटरी आपके पास रखी हुई है, रियोस्टेट आपके पास रखा हुआ है,
और वायर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी. So via this experiment, I am going to conduct the experiment. But before that, some understanding has to be generated, जिसको मैं आपको थोड़ा सा explain कर दूं, so that there will be no problem afterwards. Now see, first of all, I have just said that when we are saying ammeter, that part is very clear to everybody. When I am saying voltmeter, that part is also clear to everybody. When I am saying connecting wire, तो आपको sense जा रहा होगा. एक ही नाम ऐसा था जिसके ऊपर आपको जानना बहुत जरूरी है. And what is that name? That name is rheostat. We show the rheostat by RH. अब जरा आप इस पे ध्यान कीजिए कि when we are saying a rheostat, so basically what is the meaning of a rheostat now? देखो अब आप, ये आपके पास rheostat आया. In rheostat, what you are seeing, जरा see it properly, क्योंकि I will just make a rough diagram here and this is the actual diagram. There is terminal A, one is terminal B, and one is terminal. Three terminals are shown in this rheostat. One is sliding contact. Remember that sliding contact is having a copper. ये copper जो नीचे slide हो रहा है उसमें copper का contact आता है wire के साथ. और जो ये white color जो आपको cylindrical जिसमें wiring आपकी जा रही है, तो जो cylinder है it is made of insulator, plastic समझो आप. ये जो cylinder बना होता है plastic का बना होता है और इसके ऊपर nichrome की वायरें चल रही है, मतलब ठीक है. तो nichrome wire is moving above it. Okay. Now I have unmuted some of you so that in between, if there is any problem, you can just share it with me. ठीक है, in between. So I am just going to unmute some of you because now I am going to generate the understanding part. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि बच्चे भी interact करें. So for that, issue मैम स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, मैं एक आध बच्चों को भी करता हूँ because strength is more echo होता है, इसलिए मैं अब जो समझाने की बातें कर रहा हूँ तो उनको भी समझ में आ जाए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ. महर जस्ट चेक. हाँ जी सर. ओके, एक और रोहन, because I cannot unmute everybody, so I'm unmuting some of you now. Rohan, yes, check. Rohan? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, okay. I'm going to unmute you 3-4 so that you may be able to understand. और कोई दिक्कत हुई, you will say in between. Rig, unmute yourself. Rig, because now I have to explain each and every aspect. Clear? Yes, sir. Okay. Now see. Now we are saying that here I am having a rheostat. वो मैंने rheostat की बात बताई थी. Now I'm coming to my slide again. Now see here. When I'm saying rheostat, it is your RH. I'm showing it by RH. So how I'm going to make a rheostat? See, this is your cylinder first. So this is your cylinder. This cylinder is made up of plastic. Means basically it's an insulator. So आप इसको plastic से कर दो. ठीक है. After this, what I'm going to do, I am going to give it a covering. Wiring करने जा रहा हूँ मैं इसके ऊपर. Like this. Like this wiring is being done. तो ये वायरिंग आपके पास हो गई. ठीक है, ये वायरिंग इससे कनेक्टेड होगी. नाउ देयर आर कॉन्टैक्ट. तो वन इज ए, वन इज बी एंड हियर वन इज सी. राइट? अबाउट दिस व्हाट इज हैपनिंग, यू आर हैविंग अ स्लाइडिंग थिंग. ये जो स्लाइड वाला हो रहा है मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये बस इन द डायग्राम दिस स्लाइड्स. नाउ दिस एंड जो आप ये एंड देख रहे हो, दिस एंड इज मेड अप ऑफ कॉपर. यहां तक की बात क्लियर है? Now what happens when this lights, how it works? तो क्या होता है कि I can attach, जो कनेक्शन होगा, मान लो मैंने लिखा 1, 2 and 3. तो if I am going to connect 1, 2, I can connect, मैं इसको एक पॉइंट नाम दे देता हूं. ठीक है, suppose I have slided it like this. I can connect 1, 3. I can connect 2, 3. मैंने तीन चीजें आपको लिख के दी हैं, तीन कनेक्शन दे रहा हूं. Everybody please be focused here. When I am saying 1, 2, what is the meaning of this? Connection starts from here and directly it is coming up to here. So it will behave like a fixed resistor. So it is behaving like a fixed resistance. This is a very important point in Viva. Normally we ask these questions. So it behaves like a fixed resistance. When I am saying 1, 3, now try to understand what is the meaning of 1, 3. 3 is this, 1 is here. So this slider is suppose here. So what happens?
these number of turns, यहां तक के जो टर्न्स आप देख रहे हो, ये टर्न्स जो होंगे ये काउंटिंग में आ जाएंगे. एंड यू नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. टर्न्स मीन जैसे ये वायरिंग हुई तो 2 पाई आर, ये लेंथ ही है, तो इस तरह से हर लेंथ बढ़ती चली जाती है. ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस रोल में आएगा और यहां से कंडक्टिंग होता है और इसके बाद यहां कनेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब हियर आई एम गोइंग टू टेक दिस मच रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस वायर, so this part will become 1 3. When I am saying 2 3, अब इसको बहुत ध्यान से देखना. When I am saying 2 3, what is the meaning of this? अब इतना पोर्शन, ये जो मैंने पोर्शन ले लिया, this wiring, ये जो वायरिंग चली है ये वाली, now this length will come, ये वाली लेंथ आएगी अब, and then from here to here will be taken. इसका मतलब अब आपके पास ये वाली लेंथ आएगी. So it means if I am going to attach in this way, 1 3 it is a variable resistance, 2 3 it is a variable resistance, right? If I am saying 1 2 it is a fixed resistance. और 12C अशोक भैया, now इशू मैम चेक कर लेना 12C अशोक भैया कोई वैसा कोई वो ना हो. अच्छा, so like this what we are finding, if we are having this in this way 1 2 1 3 2 3. Now very important point, because all of we have done it in grade 10th also, electricism portion we have done. I'm just asking one question now. I will give you in the open forum this question now. See, I'm going to make a resistance like this, and then I am going to connect like this. Now these are your two ends. Now this point is having certain resistance R1, and this is corresponding to the resistance. Now just see the diagram here, which resistance I am saying. This is having the resistance as 1 3. ठीक है, so this here I am going to show as 1 3. सब check कर लो. So R1 is 1 3. What is the meaning of 1 3? That your slider is here. This much length B is taken into account, and this point you are marking as 1, and this you are taking as 3. Now again this I am writing as R2. R2 is going to move from 2 3. ये आपके पास 2 3 आ गया. Now suppose I have attached a battery here. All of you pay attention here. Battery means battery limiter I have attached here. When I am going to attach a battery limiter here, what is happening? Suppose I am taking this 3 volt. So whatever the amount of current is being passed here, it is in series, so current will remain same. So IR1 plus IR2. It means that if you are going to add this potential, it should come equal to 3 volt, because you know that we are using the voltmeter. Voltmeter itself has some resistance. So in this case, it will be approximate, not exact, but it will verify your answer. So we can do it in the lab. Whenever you will come again in the lab, you can perform this in a very beautiful way. So 1 3 2 3 are your variables, resistance. But if I am taking directly the reading as, अब आप नीचे से फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ. If I am taking the reading directly as, मैंने आपको बोला था 1 2. Suppose I am taking directly the reading as 1 2. What you will find out, रीडिंग ऑफ 1 2 जो आप निकाल रहे हो, जो रेजिस्टेंस आपने डायरेक्टली जो आपने 1 2 बोला इसमें, तो 1 2 के करस्पॉन्डिंग अगर आप वैल्यू देखोगे तो डायरेक्टली किसके बराबर आएगा? अगर मैं इस i को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल कम एज 3. So this is a cross check you can do. Before starting our experiment, I have done it like this. अब आता हूं मैं आपके पास सर्किट डायग्राम में. Now all of you see the circuit diagram now. How I am going to present this circuit diagram for you now. Now see, I am having voltmeter. फिर से जरा बात करते हैं. This is your voltmeter. I am having ammeter. This is your ammeter. I am having battery. This is your battery. I am having one resistance wire. This is your resistance wire. And I am having one key. These are the things I have shown you in my slide also. These are the things which are required. Now, first question is that when the current will flow. I am going to ask this question. What is the condition for the current to flow? I have unmuted everybody. नाम के साथ बोलना, सिर्फ मेरे को condition सुननी है. Yes. Anybody can answer, but tell your name first. When the current will flow, what should be the primary condition for that? Yes. The key should be on. But a key is not a Potential difference. very good. But tell your name also, beta. Tell your name. Raghav. Okay, I have unmuted everybody now, and anybody can ask me this. See, whenever there is a difference of potential, what is the meaning of difference on potential? Just develop an analogy. I always say you develop your own analogy. Now this is a tank. It is filled with water. Just try to understand this concept. And again, this is a tank. It is filled with water. Like this.
it is having a flow. Now connect the pipe from here. What will happen? There will be a flow. When there is a flow, what is the meaning of this? This is having a height. I have told you already, level always means potential V1 and its potential here is V2. So what you are finding, V1 is greater than V2. So what will happen? There will be a flow. So whenever there is a difference of the potential, then only the current will flow in a circuit. Good. Now after this, what I'm going to do, I'm going to connect the circuit now. See how I'm going to connect the circuit. This is my battery. So whenever we use a battery, this is high potential and this is low potential. I'm going to connect a voltmeter here. So when you are going to connect a voltmeter, this is your voltmeter. So voltmeter is this, then I'm going to connect a ammeter. Right? Ammeter you can connect it everywhere, anywhere. ठीक है? फिर आपने एक ammeter भी लगा दिया, this is your ammeter. Then what you are finding, चलो एक key भी लगा दो. So you can put this anywhere, एक key भी लगी, then you close it. Now what is your main objective here? To find the resistance of a wire. Yeah. So how you will find out the resistance of wire? You will attach this wire in parallel with the voltage. ये बात भी clear हो गई? Now this is positive, so see this is plus, this is minus here now. This is plus, this is minus. So how you give these symbols? Current always flows from high potential to low potential. So this is high and this is low. You're getting a point? In the same way, then plus and then minus. And this is your circuit now. Now I am coming to the simulation, how we are doing this. Now all of you just see, I am showing you by the helmet. Now, is this screen visible to everybody first? Yes or no? Yes, sir. Yes. Now see that this is a real-time experiment. Here I am taking a copper wire first. Now see, it is silver, copper, gold, aluminum, iron, nichrome and stainless steel. I am taking nichrome first. I have told you what is our experiment to find out the resistance of the three wires or resistivity of the three wires. When I am saying the resistance or resistivity of the three wires, this time we are having the change here. Last time we were having only for a single wire. This time we are having for three wires. See how we are going to connect. This is your battery, this is plus, and this is your ammeter, right? This is your voltmeter. I am giving the connections now. अब देखो connection करता जाऊंगा. See how to connect it. Just press it और यहाँ पे आप छोड़ोगे. Now this is the resistance. Just take it, press it here. It is being connected. Then connect it here. Then I am connecting this at this end, right? Then connect it from here to here. ये आपने connect कर दिया. Then this connected from here. What you will find out till now, the reading of the ammeter and the voltmeter is 0, 0. What may be the possible reason that why it is not showing any reading? See, it looks very easy to connect, but when you will try, you will take time to connect it, right? But no problem. If you will work on it, you will connect it very easily. Yes, anybody, why it is showing 0, 0 here? What may be the reason? Yes, anybody can answer. Yes. अपने को unmute कर सकते हो. I have unmuted everybody. Nobody is muted now. Ayush, आपका hand raise है. You can ask. Yes, unmute yourself and ask. Sir, the key is open. Very good. मैं ये चीज देखना चाहता था. इसका मतलब सारे बच्चों को चीजें दिखाई दे रही हैं इसके इसमें. Key is open. Very good answer. आपको कैसे पता लगा key is open? देखो क्योंकि because circuit is break. इसमें तो break हुआ है. तो circuit break कब होगा? When key is not inserted. तो insert करो. इसको press करो. Yes, I have pressed it now. आप इसको press करो. Now see. Is the reading change in the voltmeter and the ammeter? All of you check. Is it changed or not? अब 0, 0 Yes. तो value. Yes, sir. अब देखो what is the reading in the voltmeter? All of you check. आप सब अपने फोन में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. No problem regarding that. All of you start. मैं भी शुरू कर रहा हूँ. Now voltmeter की reading क्या Resistance है? की value. हाँ पहले voltmeter की reading लो बेटा. What is the reading shown there in the voltmeter? बोलो. 7.6. Good. 7.6. और ammeter की वैल्यू कितनी शो कर रहा है? Ammeter की 2.4. 2.4. What is the resistance you are getting now? 3.1. 3.18. Now this is an alloy. Now tell me one thing. Alloy has more resistance or conductor or metal has more resistance? Which will have more resistance? Alloy. Very good बेटा. This side is alloy. Alloy का ज्यादा होता है. ये हम अभी शो भी कर देंगे. ठीक है. अब देखो मेरे को इसकी सेकंड मैं दो रीडिंग निकालने जा रहा हूँ. First reading, all of you have noted. First reading of the voltmeter is 7.6 and ammeter is 2.39. Now take the second reading of this. अब मैं स्लाइडर को देखो यहाँ से मूव कर सकता हूँ. You are finding मैंने मूव सर एक बात बताना.
यस अगर हमने की को ज्यादा देर तक ऑन रखा है बैटरी के तो फिर तो रेजिस्टेंस थोड़ा हीट होगी ना, और उसके कारण टेम्परेचर के कारण वो सुनो रेजिस्टेंस सुनो रीडिंग का इफेक्ट रहेगा। सुनो 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 लेट लिसन ऑल्सो दिस ब्लैक वायर्स आर योर कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, तो इसको टेम्परेचर से कम फर्क पड़ता है। लेकिन जो आपने वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में लगा दिया है नाइक्रोम वायर, दिस इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव वायर। तो अगर गलती से आपने लैब के अंदर बहुत देर तक एक्सपेरिमेंट को ऑन करके रखा हुआ है एंड यू आर टचिंग द नाइक्रोम वायर, तो वो हाथ में चिपक जाती है, इतनी गर्म होती है। समझिए मेरी बात। तो नाइक्रोम जो होता है ये बहुत जल्दी टेम्परेचर से वेरी करता है इसका रेजिस्टेंस। दैट इज फर्स्ट प्रिकॉशन, दैट एज सून एज यू कंप्लीट द प्रैक्टिकल की ऑफ की निकाल दो। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया कि आपने पूछ लिया कि दिस रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस वायर, नॉट द कनेक्टिंग वायर। पन्नम ठीक है, क्लियर हो गया? यस अच्छा यस सर, क्लियर हो गया। चलो आते हैं हम नेक्स्ट उस पे। Now see here, after this I am going to take the second reading. I have slided this. I have already told you that how the rheostat में कैसे slide करते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ। Now again take the reading 1.09 आई है आपकी वोल्ट मीटर में। All of you take, आप चाहे मोबाइल पे ले लो कैलकुलेटर निकाल के, all of you start doing 1.09 और फिर डिवाइड करो इसको किससे, पॉइंट कितना है बेटा इसमें 343। What is the answer again? 3.1। पहले कितना आंसर आया था? 3.24, हाँ 3.23 आ रहा है। हाँ मतलब ये भी अगर हम 3.17 है, मतलब 3.2 के करीब ही है ये। नाउ सी इट मींस दैट यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इन दिस केस। आपने नाइक्रोम वायर का लिया, पहला काम आपने नोट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट, अब मैं दोबारा करूंगा। देखो दोबारा रीडिंग कैसे लेनी है, यू रीसेट इट, आपने इसको रीसेट किया, अब ये रीसेट होने जा रहा है। अब हम कौन सा वायर लें? गोल्ड, मेरे पास तीन चॉइस है, आप कोई भी बता दो, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, कौन सा लूं बताओ? सही बात बताना यस सर, प्रैक्टिकल के दौरान हमें पास कौन सी वायर्स मिली होगी, या फिर नाइक्रोम, क्योंकि हम मेरे आपको को कॉपर की भी दे सकते हैं, नाइक्रोम की दे सकते हैं, जो 3 वायर का निकालना, तो नॉर्मली हम नाइक्रोम ठीक ही है, देते हैं। बट अभी तो इसमें ठीक है सारी सर। वायर हैं, कौन सी लूं मैं बताओ? गोल्ड। हाँ गोल्ड, वेरी गुड बेटा, सोना ही ले लेते हैं। चलो गोल्ड, आई हैव टेकन द गोल्ड वायर। अच्छा गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? हाँ भाई, Good. गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर और Good. बैड कंडक्टर? गुड कंडक्टर, वेरी गुड Good है सर. इट इज अ गुड है। वेरी वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड बेटा। अब ये जो रीजन है गोल्ड हम क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सस्ता है, महंगा है? महंगा है, बहुत ज्यादा। महंगा है सर. और कॉपर क्यों यूज करते हैं फिर हम? कि वो सस्ता. जल्दी से हीट हो जाता है। इट इज इकोनॉमिकल, कॉपर जो इकोनॉमिकल है, अदरवाइज तो गोल्ड ही सबसे अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है। सर इकोनॉमिकल है, पर एरर के लिए बहुत ज्यादा चॉइसेस में टेम्परेचर के कारण कोई बात टेम्परेचर रेजिस्टेंस की रीडिंग को सिर्फ इधर हाँ उधर कर सकता है। चलो अब मेरे को देखते रहो मैं कनेक्शन कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? फिर से मैंने दोबारा से लगा रहा हूँ, आई हैव रीसेटेड एवरीथिंग हियर। अब मैंने लिया वायर, फिर मैंने यहाँ से लिया, आई एम गोइंग टू अटैच इट हियर, ठीक है? फिर मैंने कनेक्शन देखते रहो, इट्स अ वेरी गुड। ये जो हमारे अमृता लैब है, दिस इज बीइंग सजेस्टेड बाय अवर मैम, रिस्पेक्टेड मैम अनुभूति मैम, और मैंने इसको बैठ के देखा तो इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। आप देखो इसमें एक्सपेरिमेंट करना लैब से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि आपके चॉइस बहुत हैं, आप एक ही मिनट में प्रैक्टिस करना आसान है। बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत ही जबरदस्त है बेटा ना। फिर से की को आप करो, तो की आपने फिर से प्रेस करी, की प्रेस हो गई, इसको क्लिक करना बस अगर प्रेस नहीं हुई। अब आप रीडिंग लो फटाफट। गोपांशु वांट टू आस्क समथिंग? यस बेटा गोपांशु, माइक तो आपका खुला ही है, यू कैन आस्क एनी टाइम। गोपांशु आवाज आ रही है बेटा? आई मेरे को लगा है कि आपने हैंड रेज किया है, आप अपना माइक खोल के बोल सकते हो। हाँ गोपांशु कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैंने अनम्यूट कर रखा सबको। ओके कुछ होगा तो गोपांशु पूछ लेना बेटा, या हो सकता है गलती से भी मेरे को दिखा होगा, अब हैंड डाउन कर दिया। यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। अब भाई गोल्ड के लिए रीडिंग कौन नोट कर रहा था? राइट डाउन द फर्स्ट रीडिंग, या वोल्ट मीटर में लिखो 0.72 और करंट की वैल्यू दो 0.27। चलो करो। रेजिस्टेंस बहुत कम आ रही है सर। बहुत कम है. बेटे कमी तो आएगी, गोल्ड है, गुड 0.07 है. कंडक्टर है। हाँ इसीलिए। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, उसी की कमी आनी है, ज्यादा आ गई तो हमारा प्रैक्टिकल फेल हो गया बेटा फिर तो। ठीक है कम आ गई आपके वैल्यू, 0. गुड Yes, बेटा, sir. 0.077 वेरी गुड, ये तो बिल्कुल ही गुड कंडक्टर है। अब आप एक और रीडिंग लो, तो रीडिंग लेने का क्या तरीका है, इसको दोबारा से आप रियोस्टेट को मूव करोगे, ठीक है? अब आपने इसको मूव किया, अब आप दूसरी रीडिंग ले लो। तो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग आई है 0.019 और अमीटर की आई है 0.25। अच्छा एक सेकंड फटाफट निकालो, टाइम नहीं बेटा। सर, हाँ
इसकी रीडिंग आई है 0.076 रेजिस्टेंस 6 0.076 और 76 पहले आई थी 76 0.03 आई थी, है ना? 0.077 77, तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। चलो 2 हो गया। अब एक और ले लेता हूं मैं, 3 उसने दिए थे तो पूरा प्रैक्टिकली हो जाएगा हमारा। फिर आपने रीसेट किया, रीसेट करने के बाद मैंने सिल्वर, अब मैं ले लेता हूं कॉपर को, या मैं ले रहा हूं चलो स्टेनलेस स्टील को। मैंने स्टेनलेस स्टील ले लिया, ठीक है। चलो फटाफट वायरिंग कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ये मैंने वायर कनेक्ट करी, देखो जहां से वायर कनेक्ट हुई है, जस्ट क्लिक इट, वेरी इजी टू ऑपरेट, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है ये वाला अमृता लैब। फिर यहाँ से वायर किया हमने, फिर हमने यहाँ अटैच कर दिया, फिर यहाँ से किया। कनेक्शन पता होना चाहिए बस आपको कि कहाँ वायर, अगर आप गलत करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है? ओके अच्छा, अब आप इसको प्रेस करो, ये कर दिया। अच्छा, की देखो मेरे साथ चल रही है, उसको डबल प्रेस करूंगा मैं, अब की इंसर्ट हो गई है। नाउ वोल्ट मीटर में फटाफट बेटा 6.5 एंड टेक इट एज 3.4। व्हाट इज आंसर? सर 1.86 1.86। अब मैंने रियोस्टेट मूव करवाया, आई हैव मूव्ड द रियोस्टेट नाउ। अब फिर से रीडिंग लो, अब सब चीज की मेरे पास 2-2 रीडिंग है आज की। तो पांचू की वहां से आवाज आ रही है, जो मेट्रे। नाउ टेक दिस, अब रीडिंग लो फटाफट। ले लिया रीडिंग? महर, आर यू ऑडिबल? हाँ जी सर, हाँ जी देख सर, सकते हो? चलो यस सर। इतनी रीडिंग लेने के बाद नाउ व्हाट विल डू, नाउ सी वी आर कमिंग बैक टू अवर स्लाइड। अब वर्क लेते हैं हम अपने, उसमें आ जाते हैं वापस बोर्ड पे। नाउ व्हाट वी वांट टू डू नाउ, अब आप देखो अगेन वी आर क्वेश्चन, एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, बट क्वेश्चन यू विल गेट, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर 3 का ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो आपने पहला, सबसे पहला वी हैव फाइंड आउट फॉर, हमने किसका निकाला था? नाइक्रोम, तो वी हैव टेकन नाइक्रोम, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? हियर यू विल राइट वी, हियर यू विल राइट। फिर सेकंड ग्राफ आप बनाएंगे, देन आई हैव टेकन गोल्ड, तो यू विल राइट डाउन गोल्ड हियर, अगेन आई एंड अगेन वी। देन आई विल टेक फॉर थर्ड, दिस आई हैव टेकन फॉर स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील का लिया मैंने, तो दिस इज योर आई एंड दिस योर वी। व्हाट यू विल फाइंड आउट, जब आप इसका ग्राफ बना रहे होगे फॉर नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो दिस स्लोप विल बी लाइक दिस, राइट? एंड व्हेन यू गो फॉर द स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील का उससे थोड़ा कम आएगा, इट विल बी समवट लाइक दिस। एंड व्हेन यू विल गो फॉर द गोल्ड, गोल्ड का ग्राफ ऐसे आएगा। तो इस बार जो हमारा प्रैक्टिकल है, देयर इज स्लाइट चेंज इन द प्रैक्टिकल। व्हाट इज द चेंज? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ 3 वायर्स, डिफरेंट मटेरियल्स के निकाली हमने। अब देखो आपको यहां से बहुत अच्छे से पता लग रहा है, rho is equal to RA by L. Now, if you want to find out the resistivity now see in that simulation, आपको कुछ simulation आपने देखा था, you are having the diameter and you are having the length, और resistance आपका यहाँ से निकल के आ गया है। Now you will put the values from here and you will find out the resistivity. Unit of resistivity is ohm meter. Like this, this is your first practical you have conducted. You have taken 2 readings in the lab. If you will get the chance when it is physically, you can take then more readings then, ठीक है? लेकिन 2 रीडिंग करके हमने एक्सपेरिमेंट दिखाया। नाउ आई वांट द क्विक रिएक्शन, कि जो बच्चों को समझ में आया यू रेज द हैंड, और जो भी पूछना है यू कैन रेज इट और यू गिव द रिएक्शन। मैंने स्क्रीन अब खोल दिया है, लेट मी सी द रिएक्शन, बी फास्ट सो दैट आई मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा आपके पास यहाँ आया टुडे ही हैज डन समथिंग, कि प्रैक्टिकल अब वो अपने फाइल में लिख सकता है। स्टिल सम ऑफ यू, मेरे को जो स्क्रीन है पहली स्क्रीन में ज्यादा दिखते हैं, दूसरी स्क्रीन में कम हो जाते हैं। रीजन है कि वो थम्स अप हट जाते हैं 1-2 सेकंड के बाद। गुड। लिवाना, आज मैं आपसे पूछना भूल गया, अनम्यूट योरसेल्फ। लेट मी हैव अ क्लोजर रिमार्क्स बाय लिवाना। लिवाना, व्हाट इज योर फीडबैक? आपको कैसा लगा प्रैक्टिकल? सर ठीक था। आपको समझ में आया? यस सर। और हमारा मेन इसमें मोटिव क्या था? हमने क्या निकाला? एक वायर का रेजिस्टेंस या ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस? ज्यादा वायर्स का रेजिस्टेंस निकाला होगा। ज्यादा वायर का रेजिस्टेंस क्यों निकाला हमने? व्हाट मे बी द रीजन फॉर इट? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, इसमें बड़ा सोच के ये वाला प्रैक्टिकल चेंज किया उन्होंने।
because initially we are finding only the resistivity, and when in the paper or in some competitive exam they ask you the question based on the resistivity, फिर आप कंफ्यूज हो जाते थे। जब आप लैब में एक बार करोगे तो आपको पता लगेगा कि हीटर में जो वायर लगी हुई है, जब हम हीटर यूज करते हैं तो उसमें जो वायर लगी हुई है, why it is made of nichrome now, because नाइक्रोम के अंदर जो होता है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। व्हेन यू विल पास ए करंट तो वो हीट अप हो जाती है, इससे आपको गर्मी मिलती है। अगर आपको कनेक्टिंग वायर यूज करनी है तो यू विल यूज द कॉपर वायर। वैसे तो गोल्ड सबसे अच्छा होता है, बट इट इज नॉट इन आवर रीच, तो हम क्या लेते हैं, गोल्ड वायर लेते हैं। एक और रिएक्शन ले लेता हूं मैं, अंश भाटिया। यस अंश, अनम्यूट करो अगर हो सकता है आपसे, तो उस तरफ से आपका काम नहीं कर रहा माइक, अंश, ठीक है ना। गोपांशु, गोपांशु ये जो है, गोपांशु थोड़ा डाइसी केस है। अभी लॉग आउट किया था मैंने, फिर लॉग इन किया, तो आज गोपांशु के नाम से किसी और ने एंटर कर रखा है। आई एम गेटिंग दिस आइडिया। संकेत जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। संकेत। यस सर। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। हो गया पहला प्रैक्टिकल, मैं अपनी तरफ से मानूं इट इज डन। यस सर। यस देखो सर मैं ये पूछ रहा था सर, यस सर की जो लैब मैनुअल होती है वो कौन सी वाली लेनी है? मैं आपको एक लैब मैनुअल का नाम भेज रहा हूँ, एंड इट्स आवर ऑनर कि हमारे जो हमारे एकेडमिक डायरेक्टर है उन्होंने ही लैब मैनुअल लिखी हुई है। आई विल सजेस्ट दैट लैब मैनुअल टू ऑल ऑफ यू, कि चाहे आप नेट में वो करके देख लीजिए, अगर पीडीएफ मिलती है तो उसी को डाउनलोड करोगे, अदरवाइज जब खुलेगा तब आप वो खरीद लेना। और इधर से मैं आपको सारा कंटेंट दे दूंगा व्हाट यू हैव टू राइट, तब तक जब तक आपको बुक नहीं मिल रही है। लाइट एक्सपेरिमेंट 1 मैं आपको भेज रहा हूँ कि आपने क्या क्या लिखना है उसके अंदर। आरुष, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस। हाँ सर, मेरे को पूछना था इस बार, अगर हमने हमें एक सुनो, अगर रीसेट एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हो तो की को ऑफ करके वायर को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, वो तो ऑफ करके ही करेगा। हाँ पहले ऑफ करेगा टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा गोपांशु, सॉरी आई कैन नॉट टेक, बिकॉज आज आपके नाम से कोई और एंट्री मारा हुआ है। ठीक है, आई विल आपके फोन पे ही बात करूंगा। इशू में मैं एक बार देख लेना, इसको भी कॉल कर लेंगे, इसका डाउट ले लेंगे, बट somebody else is there. ओके बेटा, so it's over now. All the best, right? Be safe, take care, और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो। ओके बेटा, everybody bye. चलो।